जातिगत जनगणना लागू करो, जातिगत जनगणना लागू करो। जो पिछड़ों की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, इस देश का संविधान जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। 26 जनवरी 1950 को जो देश में संविधान लागू हुआ था, वो संविधान घर घर पहुंचाने की बात करो ना, मैं तैयार हूँ। क्यों नहीं करते हो? संविधान को दबाना चाहते हो, झंडे के नाम पर गुमराह करके जनता SC ST OBC के लोगों को आप लोग कब तक गुमराह करेंगे? चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाएगी और वो चोर बुरी तरह से मार खाएगा हमारे लोगों के हाथों से। अमृत काल के बाद राम राज्य आएगा, राम राज्य में हम प्रवेश करेंगे। आप किस बात की कर रहे हैं राम राज्य? मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का अगर राम राज्य, इसको राम राज्य कहते हो तो मैं मानता हूँ कि हम इस राम राज्य के शामिल में नहीं है। अरे किस बात का अमृत काल चल रहा है? यहाँ तो मुझे लगता है तो मृत काल चल रहा है। अमृत काल कहाँ चल रहा है? अमृत काल कहाँ चल रहा है? अमृत काल चलता होता जो हमारे जो 8 साल का 10 साल की जो बहन बेटी हैं हमारे, उनका मान समय अमृत काल में होता है। अगर ऐसा अमृत काल है तो भाई मैं ऐसा अमृत काल नहीं चाहता। सर, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हमारा जो भारत में जो हमारे SC ST OBC समाज के लोगों के ऊपर जो अपराध किया जा रहा है, जातिवादी लोग हैं जो हमारे समाज की बहन बेटियों का कोई मान सम्मान नहीं, उनका जगह जगह रेप, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर हमारे SC ST OBC समाज में आक्रोश था। इसलिए आज हम सब लोग जंतर मंतर पर आए, पूरे देश से लोग आए, सभी लोगों का धन्यवाद भी दे रहा हूं। और इसी प्रकार से अगर देश की जो सरकारें हैं, अगर हमारे SC ST OBC सभी समाज के लोगों का अगर हनन करते रहे तो ये दिन दूर नहीं है कि हम इन लोगों को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। सर, OBC समाज से ही प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बने। आप कह रहे हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान है तभी तो प्रधानमंत्री। देखिए, आपको मैं कई एक बार फिर पहले भी बताया है, आज फिर बता देता हूँ। खेत में बिजूका देखा है? खेत में बिजूका होता है, वो कुछ बिगाड़ता नहीं किसी का, लेकिन वही प्रधानमंत्री हमारा बिजूका का रूप धारण किए हुए है। हमारे SC ST OBC के अधिकार लगातार मारे जा रहे हैं और ये लोग अपने मूक दर्शक बनकर SC ST OBC समाज के अधिकारों को लगातार मरते हुए देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं होगा कि हमारा कहने के लिए OBC है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 2001 के बाद इसको OBC में लाया गया है प्रधानमंत्री जी को। इससे पहले वो सामान्य में थे, तो सामान्य वाला व्यक्ति किसी प्रकार से हम लोगों के अधिकार को नहीं मिलने देगा। इसका हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे। बनावटी बताने को बनावटी है, लाए गए 100% बनावटी है, बिल्कुल बनावटी है। OBC समाज इतने बड़ी संख्या में बीजेपी को सपोर्ट क्यों करता है? बीजेपी को वोट क्यों करता है? देखिए, यही तो दुर्भाग्य आज मैं यहाँ पे क्यों आए। अगर हमारा समाज इस तरीके से भ्रमित नहीं होता तो आज मुझे जंतर मंतर पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि हम लोगों के हमारे लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया है, कहीं धर्म के नाम पे गुमराह किया है, कहीं किसी पैसे देखे जो साम दाम दंड भेद की राजनीति है, ये लोग हम लोगों के ऊपर पूरा यूज करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं इसलिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अब आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और मानवर कांसीराम साहब के जो पैटर्न पे हम लोग चलना शुरू किया है, घर घर जाकर के हम अपने लोगों को जगाएंगे, घर घर जाकर के हम अपने लोगों को संगठित करेंगे और आने वाले समय में हम इनको जवाब देंगे। 24 में किसको विकल्प देखते हैं? देखिए, 24 हो चाहे 28 हो चाहे 30 हो चाहे 50 हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, विचार जिंदा रहते हैं। मानवर कांसीराम साहब से लेकर 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने विचार जो हम लोगों को दिए थे, आज लेकिन गुमराह होकर। कोई एक व्यक्ति तो होंगे ना, कोई एक नेता तो होंगे जिनको सपोर्ट करेंगे आप, क्योंकि जनता करेगी। बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए किसको करेंगे? देखिए, सुनो मैं आपको बताता हूँ, ये जनता जिसको चुनेगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और हमारी OBC महासभा है, इसके नेतृत्व में हम लोग लगातार मेहनत करेंगे। आने वाले टाइम में विकल्प कोई भी हो सकता है, अभी हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। लगातार हमारा प्रयास है, जनता को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। क्या नीतीश कुमार के विकल्प हो सकते हैं आपकी नजर में? हम किसी का नाम अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे लीडर हैं। अगर OBC जातिगत जनगणना करानी क्यों जरूरी है? जातिगत जनगणना कराना इसलिए जरूरी है कि एक जाति का पूरे देश में पूरी तरीके से जो कब्जा है, जबकि उनकी जो जनसंख्या है मात्र 3.5% है। बहुत सारे लोग, हमारे OBC समाज की जो जनसंख्या है वो 65% है, लेकिन 65% आबादी को क्या हक मिला है? न्यायालय में मिला क्या? मीडिया में
मिला क्या, या किसी विभाग में देख लीजिए आप, न्यायपालिका, विधायिका, किसी में भी देख लीजिए, किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी अधिकार नहीं मिला है। आज हम लगातार प्रयास करेंगे, भविष्य में भी हम इस तरीके से जनगणना ना कराना क्या मांग है? जाति को लेकर जो हत्याकांड है, इस पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने ये बात कहा था कि जब तक शासन हमारा नहीं आएगा, अपराधी अपना अपराध नहीं छोड़ेगा। अपराध छोड़ने के लिए हमें उसको पूर्ण तरीके से सत्ता पे काबिज होना होगा, सत्ता की चाबी हमें अपने हाथ में रखनी होगी, तभी जाकर के हम उनको दंडित कर सकते हैं। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अमृत। अरे किस बात का अमृतकाल चल रहा है? यहाँ तो मुझे लगता है तो मृतकाल चल रहा है। अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल चलता होता जो हमारे जो 8 साल का 10 साल की जो बहन बेटियां हमारे, उनका मान समय अमृतकाल में होता है। अगर ऐसा अमृतकाल है तो भाई मैं ऐसा अमृतकाल नहीं चाहता हूँ। झंडा लगाया जा रहा है। झंडा लगाना क्या होता है? झंडा आज देखो रोड पे पड़ा हुआ है, अपमान हो रहा है झंडे का, यही लोग करा रहे हैं। इसमें इनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जिन लोगों ने कहा है कि झंडा घर घर लगेगा। मैं कहता हूँ झंडा घर घर लगाते हो तो संविधान घर घर क्यों नहीं पहुँचाते हो? संविधान को घर घर पहुँचाइए ना। 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त निकल गया, 26 जनवरी आए, जो 26 जनवरी 1950 को जो देश में संविधान लागू हुआ था, वो संविधान घर घर पहुँचाने की बात करो ना। मैं तैयार हूँ, क्यों नहीं करते हो? संविधान को दबाना चाहते हो, झंडे के नाम पर गुमराह करके जनता, SC ST OBC के लोगों को आप लोग कब तक गुमराह करेंगे? चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाएगी और वो चोर बुरी तरह से मार खाएगा हमारे लोगों के हाथों से। इसी अमृतकाल के बाद राम राज्य आएगा, राम राज्य में हम प्रवेश करेंगे। आप किस बात की कर रहे हैं राम राज्य? मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का अगर राम राज्य, इसको राम राज्य कहते हो तो मैं मानता हूँ कि हम इस राम राज्य के शामिल में नहीं है। क्योंकि राष्ट्र की बात देखिए, आप एक ही बात कह रहे हैं, उसी को राम राज्य कहते हैं, उसी को हिंदू राज्य कहते हैं, उसी को अमृतकाल कहते हैं। ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनके मकसद एक तो है। ये OBC समाज हिंदू राष्ट्र के साथी नहीं है। मकसद क्या है जो आप बताया कि मकसद एक ही है? मकसद इनका यह है कि SC ST OBC के हक और अधिकारों को दबाना, इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटना सरासर है, हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो रहा है, ये हजारों साल से ही हो रहा है। अगर हजारों साल से नहीं होता तो भगवान बुद्ध क्यों आते हैं हमारे देश में? महात्मा कवि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों आते? भगवान बुद्ध क्यों आते? महात्मा ज्योतिबा फुले क्यों आते? सावित्रीबाई फुले को क्यों आना पड़ता संघर्ष करने के लिए, अगर इस तरीके की विचारधारा पहले से नहीं होती? OBC समाज राम राज्य के पक्ष में है? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कोई राम राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर सभी लोगों ने एक ही बात कही है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, मानवता का ही राज्य आएगा, संविधान का राज्य आएगा। संविधान के आधार पर हम लोगों को दंडित जो भी होगा, जो भी कानून चलेगा वो संविधान के द्वारा चलेगा और किसी का राज्य आने वाला नहीं। घर घर मोदी के नारे OBC समाज समझ कह रहा था, नॉन रोटी खाएंगे मोदी जी को लाएंगे। तो लगा जिसने, जो लोगों ने, जो EVM का भी, EVM की बात क्यों नहीं होती है? EVM भी तो है। ये लोग क्यों हम लोगों से डरते नहीं है? ये लोग हम लोगों से क्यों नहीं डरते? क्योंकि इनको पता है हमें आपके वोट की आवश्यकता नहीं है। जिसका बटन दबाएंगे दबेगा किसी और का। तो कहीं ना कहीं ऐसी EVM में भी प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती है वहाँ पर EVM होती है। देखिए, इनका मास्टरमाइंड है और इस मास्टरमाइंड को समझने के लिए हम लोगों का भी बहुत आगे जाना होगा। हमारी जो विचारधारा है, OBC महासभा की विचारधारा है, वो उसी पैटर्न पे चल रही है। इनको हम खोखला करके दिखाएंगे। तो हथियार बनाया जा रहा है ED और CBI को। बिल्कुल बनाया जा रहा है। इनका पहले ये साम दाम दंड भेद आपसे मैंने पहले ही बोल दिया। इनकी राजनीति है, जो आदमी पैसे से खरीदा जा सकता है पैसे से खरीद लो, जिसको डराया जाता है उसको डरा दीजिए, जिसको और भी कोई रास्ता है उसे फर्जी मुकदमा करिए। तो यही तो है हम लोगों को डराने के हथियार, ये आज चालू है। तो विधायक बिकते क्यों है फिर? देखिए, ऐसा है ना, जो बिकने वाली चीज़ होती है वो बिक जाती है। क्या सब थोड़ी बिक जाते हैं? आज OBC महासभा को खरीद के दिखाए कोई? किसी की माई के लाल में ताकत है जो OBC महासभा के एक कार्यकर्ता को खरीद के दिखा दे? जो दलाल होते हैं वो बिकते हैं, जो दलाल होते हैं बिकते हैं। अच्छा, आप ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप में महिलाओं की इतनी कमी क्यों है? देखिए, ऐसा है, हमारी महिलाओं में लीडरशिप की कमी नहीं है, लेकिन महिला क्यों नहीं है? अगर लीडरशिप की कमी नहीं है तो आई तो थी, काफी महिलाएं आई थी। आप लोगों को, मीडिया वालों को नहीं दिखती तो मैं क्या करूं? 4 महिलाओं के भाषण हुए हैं यहाँ पे। आपके देखिए, ऐसा है, 4 महिलाओं के भाषण और 40 पुरुषों के भाषण में फर्क है सर, 10 गुना का फर्क है। देखिए, ऐसा है, सुनो, आपको मैं क्लियर बताता हूँ। महिलाएं हमारी पूरी तरीके से निकल रही हैं और अभी 4 महिलाएं, तो क्या हुआ, 4 महिलाएं की 40 महिलाएं होंगी आने वाले समय। हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं?
हम लगे हैं, घर घर जा रहे हैं, बहनों को समझा रहे हैं, अपनी माताओं को समझा रहे हैं। बिल्कुल बराबर हम लोग लगे हुए हैं और आपको कुछ समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा महासभा का महिला विंग भी तैयार हो रहा है? बिल्कुल है, हो नहीं रहा है, हो गया है, रेडी है, बिल्कुल कंप्लीट। आपको मौका नहीं देंगे हम। तैयार है, आप इन्होंने स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। निर्भया हत्याकांड उन्होंने सॉल्व कराया, वो ओबीसी की महिला है। नहीं, मैं उनको कंसिडर करके ही वो 4 को बता रहा हूँ। सीमा कंसिडर करके ही वो 4 बता रहा हूँ। उनको कंसिडर करने के बाद 4 हैं। तो उनके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं काम। हाँ। कोई जरूरी नहीं है, ऐसी महिलाएं हमारी और भी निकल के आ रही हैं, आगे काम चलते रहेंगे। हमारे कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। महिलाओं की संख्या देश में 49% है, तो क्या संगठन के पोस्ट बेरर पदों पर 49% महिलाओं का प्रेजेंस है? हाँ है। देखिए मैं देखिए हमारे संगठन में है, लेकिन हमारे सरकार संगठन के हाथों में आज तक सत्ता और सरकार उनके हाथों में रही, महिलाओं को मौका ही नहीं दिया उन्होंने, जो कि पढ़ लिख सकती। जितने % में पढ़ी लिखी हैं उतनी आ रही हैं, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं वो पीछे है। अभी इनका मकसद उनको हटाने का काम कर रहे हैं। इनका मकसद सबको यही है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ना हम लोगों को आरक्षण दो 27% के हिसाब से कौन दोगा अभी तक बताओ। हम लोगों अगर का आपकी मांग देश आजाद होगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। देश में ये अभी तो शुरुआत है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अभी तो लड़ाई जारी हुई है। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आप देख लेना क्या क्या होगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सारे मीडिया साथी हमारे साथ रहेंगे, देखेंगे। आप खुद इस बात को दिखाना कि ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, सबने हम लोगों को लूट खाया है। हम उनको जवाब देने के पूरे लिए सक्षम हैं। एक आखिरी सवाल, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ओबीसी महासभा के विचारों के साथ रहेगा, SC ST समाज के विचारधारा के साथ रहेगा, सभी साथियों को हमारा पूरा समर्थन है। कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे SC ST OBC समाज की बहन बेटियों के साथ कहीं अन्याय होगा, हमारे ओबीसी महासभा, SC संगठन, सभी लोग हम एक साथ करके अभी 4 तारीख का जो हमारा सागर में जो आंदोलन है, हम लोग वहाँ जाएंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ओबीसी सर ईवीएम हटाएगा? ईवीएम हटाने के लिए कोई प्रक्रिया है? ईवीएम हटाने के लिए प्रक्रिया आंदोलन, इसके अलावा हम लोगों के पास क्या है? सत्ता है नहीं, आंदोलन करेंगे। आंदोलन से बढ़ के ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।